जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और पिछले 4 दिनों में दिन में 40 बार इस बात का राग अलापते थक नहीं रहे हैं ट्रंप कि इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड का डर दिखाकर सीज फायर करवा दिया। मतलब ये अब जहां जा रहे हैं, इनका सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि मैंने वो रुकवा दी है ना। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन इतिहास की आप सबको पता है कि ट्रम्प की जो दूसरी टर्म आई है अभी के टाइम पर, वो मिडिल ईस्ट की यात्रा पर है। और इसमें यूएस के इतिहास की सबसे बड़ी डील जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने कंफर्म कर ली है। अगर टोटल की बात करें तो 600 बिलियन डॉलर जो है, इनमें से सऊदी अरब निवेश करेगा एक तरह से अमेरिका में। जो हथियार की डील होगी, एआई पर काम होगा, जॉब्स क्रिएट करेगा। ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इस डील की प्रमुख बातें क्या निकलने वाली है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर अलग अलग देशों में कई सारे मिलिट्री बेस हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। इसीलिए अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में शांति जरूरी है। बहुत सारे फैसले लिए हैं। सीरिया से सैंक्शन हटाने के, उसका जो नया राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है उससे मिलने की, इजराइल को समझाने की ओवर गाजा, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो बात होने वाली है तुर्की में, उसके बारे में बात की है। और यहाँ पर यमन और हुतियों के बीच में जो चल रहा है उनकी वॉर को सुलझाने के लिए, मतलब आज के टाइम पर ट्रंप का एक ही एजेंडा बन गया है, ट्रेड ट्रेड ट्रेड। ट्रेड का पूरी दुनिया को डर दिखाओ, पूरी दुनिया को मॉनिटर करो। जहां जहां युद्ध हमारी ही वजह से कहीं समहाव करवाए गए हैं, वहां पर शांति बहाल करके शांति का दूत बन। चलिए, खैर ये बातें हम कई बार कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रमुखता रखेंगे सऊदी के साथ एक्चुअली में डील हुई क्या है। देखिए, 13 मई यानी कि कल, जो कि बहुत भव्य स्वागत किया गया था ट्रंप का सऊदी अरबिया के द्वारा। यहाँ के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने खुद स्वागत किया था इनका। यूएस और सऊदी के बीच में अब तक की सबसे बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। 142 अरब डॉलर की डील पर साइन हुई है। खाली वो डिफेंस डील है 142 अरब डॉलर की, सोच के देखिए, बहुत ज्यादा। जिसमें से सऊदी जो है, क्योंकि तेल भंडारण अच्छा खासा है, ठीक है, वर्ल्ड का 18% के आसपास ये रखते हैं, इनमें से ये इनके यहाँ से जेट्स वगैरह, एआई या फिर कहिए एयरक्राफ्ट वगैरह, ये सब खरीदने वाले हैं जो डिफेंस में यूज होगा। सिंपल सी बात ये है। रॉयल कोर्ट में हुई मुलाकात ने ट्रंप क्राउन प्रिंस को अपना दोस्त बताया है। वही दोस्त जिसने पिछली टर्म में इन्हीं के घर में घुसकर एक पत्रकार को मार दिया था और कहा कि दोनों के बीच अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने यह भी याद किया कि उन्होंने 2017 में भी सऊदी अरब का दौरा किया था और इस बार जो निवेश सऊदी कर रहा है वह अमेरिका में नौकरियां पैदा करेगा। सऊदी ने 600 बिलियन डॉलर का ऐलान किया है निवेश का टोटल, ठीक है। ट्रंप इस बात पर भी नहीं रुके, मतलब वही है कि लालच आदमी को कितना भी नीचे गिरा सकता है। इन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि ये डील जो है वो 1 ट्रिलियन की होगी। वाह, क्या बात है। चलो, इसके बाद ये अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील बताई जा रही है। दोनों नेताओं ने एनर्जी पर, डिफेंस पर, खनन पर, अन्य क्षेत्रों में सहयोग को लेकर समझौते पर साइन किए हैं। सऊदी के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक ये समझौता कई क्षेत्रों को कवर करता है। व्हाइट हाउस से जो जानकारी मिली है, सऊदी अरब अमेरिका में कुछ 600 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है, जिसमें से जो 142 अरब डॉलर का रक्षा सौदा भी शामिल है, जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लोकेन मार्टिन, बोइंग, इन सबको जाने वाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रंप के साथ मस्क भी, अब मुझे पता नहीं एलोन मस्क का, खैर उसी के द्वारा, उन्हीं के द्वारा ट्रंप को दोबारा सरकार में लाया गया है। ये बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। अब ट्रंप एलोन मस्क के स्पोक पर्सन है या एलोन मस्क ट्रंप का स्पोक पर्सन है, ये दोनों की बातें सीक्रेट हैं इन दोनों के बीच में ही, इस पे हम कुछ बोल नहीं सकते। सऊदी अरेबिया के रियाद में भी बैठक में ट्रंप ने कहा कि मुझे सच में लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वाकई में ही ट्रंप के साथ अमेरिका के कई बड़े बड़े कारोबारी भी आए थे और ट्रंप ने इस बात को हाईलाइट भी किया है कि हमारे देश में, हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कारोबारी हैं
जो हमारे देश में लाखों जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं, जो भर-भर के चेक्स यहाँ से लेकर जाने वाले हैं, ये बात उन्होंने हाइलाइट करी थी। उसमें एक अरबपति इलोन मस्क भी शामिल है। ट्रम्प बुधवार को कतर और गुरुवार को यूएई की यात्रा, मतलब आज जो है ये कतर गए हैं और कल जो है वो आपका यहाँ पर यूएई की यात्रा पर जाएँगे, मतलब पूरे मिडल ईस्ट में ही जा रहे हैं। अब इस समझौते में मेन हाइलाइट किस बात पर है कि ये जो इनका C-130 ट्रांसपोर्ट विमान है, इस पर है। मिसाइलें खरीदेगा, रडार सिस्टम खरीदेगा और कई एडवांस हथियार जो है इसमें सऊदी को दिए जाएंगे। ये लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और नॉर्थरोप ग्रुमन जैसी अमेरिकी कंपनियों से सऊदी अरबिया को मिलने वाले हैं। ट्रंप ने कहा है, ठीक है, खैर उसका एक नमूना हमारी भारतीय सेना दिखा चुकी है। ट्रंप ने कहा है कि हमारे देश के पास उन्नत किस्म के हथियार जो किसी बाकी देश के पास नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारा डिफेंस पूरा सिस्टम काम करता है, जो हम बेचते हैं देशों को, वो केवल और केवल अमेरिका के पास है। खैर इसका एक नमूना अभी सामने आया नहीं है, बट आएगा, समहाउ आएगा ज़रूर। अब देखिए यहाँ पर मिडल ईस्ट अमेरिका के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? वहाँ पर शांति अमेरिका के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बहुत सारे प्रमुख सैन्य बेस हैं। आप यहाँ पर पूरा ये देख सकते हैं, सीरिया में है, इराक में है, जॉर्डन में है, उसके अलावा सऊदी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर ओमान हो गया, ठीक है। यूएई में आपके हैं जहाँ जा रहे हैं, कतर में आपके हैं, उसके अलावा कुवैत में है और जिबूती, ठीक है। जिबूती जो है वो देश आपका अफ्रीका में है, जो आपकी बबल मंदाब जल संधि है, यानी कि जो अरब सागर और रेड सी को जोड़ती है, ये इसमें जिबूती बहुत बड़ा एक की रोल प्ले करता है। अच्छा, यहाँ पर अब इस डील के प्रमुख भाषण जो ट्रंप के रहे हैं वो सुनिए सबसे पहले, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर, मतलब पिछले 3 दिनों में जब से भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर का ऐलान किया था, या फिर कहिए कि दोनों तरफ से कोई गोलाबारी अब नहीं होगी, कोई मिसाइल्स नहीं छोड़ी जाएगी, इस बात का ऐलान किया था, उससे पहले ही ट्रंप के द्वारा ट्वीट कर दिया गया था। ये बात उस दिन से लेकर अब तक ये आदमी शायद 70 बार बोल चुका है कि इसने सीज़ फायर करवा दिया है। किस बात का डर दिखाकर इसने बोला है? जब ये वहाँ पर भाषण दे रहे थे, इन्होंने बोला है कि हम ट्रेड करना चाहते हैं आपके साथ, सीज़ फायर कर लीजिए वरना हम आपके पास ट्रेड नहीं करेंगे। और ये बात सुनते ही दोनों देश घबरा गए और दोनों देशों ने सीज़ फायर का मन बना लिया। क्या वाक़ई में आपको लगता है कि जिस तरीके से भारत ने धोया है पाकिस्तान को, वो इस बात पर मान गया होगा? कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने की बात कर क्यों नहीं रहा है? मुझे ये समझ नहीं आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर को लेकर ट्रंप ने कहा कि कुछ ही दिन पहले भारत सरकार से भी मेरी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर की मध्यस्थता की थी। तो ये सीज़ फायर की मध्यस्थता जब युद्ध एक्चुअल में चल रहा था, जब भारत पाकिस्तान को धो रहा था, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स गिराए जा रहे थे हमारे डिफेंस सिस्टम के द्वारा, तब आपने ये क्यों बोल दिया था कि ये हमारा बिज़नेस है ही नहीं, दिस इज़ नन ऑफ आवर बिज़नेस। उसके बाद आप एकदम से आते हैं और कहते हैं कि हमने सीज़ फायर करवा दी है, तो पहले आप कहाँ थे? मैंने ऐसा करने के लिए व्यापार का इस्तेमाल किया, आपके पास और कुछ है भी नहीं। ट्रंप ने फोरम के मंच से घोषणा की कि वह सीरिया पे लगे प्रतिबंध हटा रहे हैं, क्योंकि सीरिया में आप सबको पता है कि अभी अभी तख्तापलट हुआ था, ताकि देश को आर्थिक जीवनदान मिल सके। मतलब पहले आप एक देश को बर्बाद करिए, ठीक है, पहले आप एक देश को बर्बाद करिए और फिर आप कहिए कि ठीक है अब हम आपको जीवनदान देते हैं, क्योंकि अब आपके यहाँ जो सरकार आई है वो हमारे फेवर में आई है। ट्रंप बुधवार को सीरिया के नए राष्ट्रपति से भी मिलने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनका प्रस्ताव ठुकराया गया तो वो ईरान को ऑयल एक्सपोर्ट में जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। अब ईरान तुम्हारी बात मानेगा या नहीं मानेगा, पहले ईरान से तो पूछ लो, ठीक है। ईरान को आप धमकी दे सकते हो। ईरान अपने न्यूक्लियर पावर स्टेट बनने के बहुत ज़्यादा करीब है और जिस दिन वो बन गया, वो पहला हमला तुम पर ही करेगा, ये लिख के रखना। ट्रंप ने कहा है उन्हें उम्मीद है कि सऊदी अरब भी इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होगा। आप सबको पता है 2020 में इसी के द्वारा इब्राहिम अकॉर्ड बनाया गया था। अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल, यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच में ये आपका हुआ था, ठीक है। क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है ज़्यादातर वो इजराइल से खफा ही रहती थी। इस इब्राहिम अकॉर्ड में समहाउ यूएई, बहरीन, सूडान और जो आपका ये मोरक्को है, ये कुछ फेवर में आए थे। इन्होंने ये अकॉर्ड जो है वो संधि जो है वो साइन करी थी।
इज़राइल गाज़ा वॉर पर क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि भई गाज़ा के लोगों को बेहतर भविष्य, ठीक है? बेहतर भविष्य जीने का हक है और अगर आप कल या परसों की वो बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग करने वाली इमेज देखेंगे, बहुत ज़्यादा निर्मम वो आपकी क्या है इमेज है, जिसमें लोग खाने के लिए रो रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, गाज़ा में आतंकवाद है, मान लीजिए इज़राइल का बहुत ज़्यादा वो नुकसान करते हैं, उनके सिविलियंस को मार देते हैं, लेकिन खाने पे तो आई थिंक सबका हक होना चाहिए। ये मसला सुलझाया जा सकता है, इज़राइल ऑलरेडी फ़िलिस्तीन की बहुत सारी ज़मीन जो है वो अपने कब्ज़े में ला चुका है। बट खाने को लेकर मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक उनके नेता निर्दोष लोगों पर अत्याचार बंद नहीं करते हैं। ट्रंप ने अमेरिका के यमन और देखिए आप देखेंगे कि हर एक जगह वॉर चली हुई है आज के टाइम पे, ठीक है? चाहे वो छोटी कंट्री हो, चाहे वो बड़ी कंट्री हो। हर वॉर में इस आदमी को कूदना है, ये कहना है कि शांति केवल मैं ही बहाल करा सकता हूँ, दुनिया की और कोई ताकत नहीं है। वो जो दोनों देश लड़ रहे हैं, वो भी आपस में एक-दूसरे को नहीं समझा सकते, जिस तरीके से मैं समझा सकता हूँ। कैसे? ट्रेड का हवाला देकर, ठीक है? ट्रंप ने कहा है अमेरिका यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन बंद कर देगा। अमेरिकी सेना ने मार्च में हूती लड़ाकों के खिलाफ 1100 से ज्यादा हमले किए थे। ये आपको पता होना चाहिए। यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने क्या बोला, मतलब ये सऊदी में गया था ट्रेड डील करके, इसने सारी दुनिया का वहां पर कच्चा चिट्ठा जो है वो ये खोलने लग गया कि इस देश के साथ हमने पहले ऐसा किया था, बट अब हम सुधारना चाहते हैं अपनी गलती को। इसने मतलब सारे देशों के जो युद्ध कर रहे हैं उन सब में मध्यस्थता सऊदी अरब में जाके कर दी है। विदेश मंत्री जो इनके हैं मार्को रूबियो, जिनका बताया जाता है ट्रम्प मोदी जी को फोन आया था, इस लड़ाई को खत्म करने के तरीके पर बातचीत करने के लिए गुरुवार को इस्तांबुल पहुंचेंगे, जो कि टर्की का यूरोप वाला हिस्सा है। यहाँ पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है, देखिए कि मुलाकात होगी, पुतिन आएंगे या नहीं और इनके बीच में क्या मध्यस्थता ट्रंप साहब करेंगे और इनके बीच में क्या सीज फायर कराया जाएगा, ये अभी तक पूरा कंफर्म नहीं है। जब ये डील होगी तब इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। तो ये प्रमुख बिंदु थे, अब इसमें से आपने देख ही लिया होगा कि इनमें से कोई पॉइंट ऐसा नहीं था इन वाले भाषणों में जो कि सऊदी और अमेरिका की जो डील होने वाली है उससे रिलेटेड। हाँ, बाद में इन्होंने ऑब्वियसली उस डील को लेकर बहुत सारी बातें करी होंगी, लेकिन इनके जो प्रमुख भाषण रहे हैं वो दुनिया के देशों के बीच में जो अस्थिरता फैली हुई है उनमें केवल और केवल मध्यस्थता को लेकर कही गई है, और इनका एक ही हथियार है कि हम ट्रेड बंद कर देंगे। तो भारत को सबसे पहले तो मेरे हिसाब से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, ये जो भी कुछ हुआ है, कि भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा हर एक एस्पेक्ट में। देखिए ना, चाइना पे टैरिफ कम कर दिए क्योंकि पता है कि आज के टाइम पर चाइना ने जो अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खड़ी करी है उसका मुकाबला शायद दुनिया में अभी के लिए कोई देश कर ही नहीं सकता। चाइना से आप ट्रेड रोकोगे, उस पर टैरिफ लगाओगे तो नुकसान चाइना से ज्यादा आपका ही होगा। अब इससे भारत को भी एक सीख लेनी चाहिए कि हमें आत्मनिर्भर डिफेंस के मामले में भी और घरेलू जो हमारे आयात होते हैं उनके मामले भी हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। शायद यही तोड़ हो सकता है इनकी इस ट्रेड वाली धमकी का। तो ये थी आप सबके सामने सऊदी और अमेरिका के बीच में जो इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई है उसकी छोटी सी जानकारी। आशा है कि आपको इस लेक्चर में समझ आ गया होगा कि ट्रम्प का मेन एजेंडा मिडिल ईस्ट में जाकर, जिस दिन से मतलब ये फूले नहीं समा रहे हैं, जिस दिन से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर डील हुई है उस दिन से ये फूले नहीं समा रहे हैं, ठीक है, कि भाई इन्होंने करा दिया। तो आपके इस पे क्या तर्क है, आप अपने तर्क भी दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पाठ। जय हिंद।